क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और प्रश्नावली 3.2 को इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रश्न संख्या फर्स्ट में है, मतलब प्रश्न संख्या फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर, और ये एक्सरसाइज 3.2 है और चैप्टर नंबर 3 का है। ठीक है, 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो पार्ट है वहाँ का क्वेश्चन हम लिए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या फर्स्ट है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाना है, फिर उसे ग्राफीय विधि से मतलब ग्राफिकल मेथड से उसको सॉल्व आउट करना है। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हल में लिखेंगे, मान लेंगे कि लड़कों की संख्या इक्वल टू x है और लड़कियों की संख्या इक्वल टू y मान लेंगे। तब अकॉर्डिंग टू प्रश्न, ठीक है, तो प्रश्न अनुसार x प्लस वाई इक्वल टू क्या हुआ, 10 होगा। इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ये कैसे हुआ, तो देखो 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, 10 विद्यार्थी में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां भी हैं। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 10 विद्यार्थी हुए, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर देखो समीकरण फर्स्ट से ये y का वैल्यू निकालेंगे या फिर y इक्वल टू लिखेंगे x प्लस में 4। अब y जो है लड़कियों की संख्या है। अब ये कहाँ से लिखे हैं, तो देखो लड़कियों की संख्या को हम क्या माने हैं, y लिखे। ये किसके इक्वल है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कों की संख्या x माने हैं, तो इससे 4 अधिक है तो x प्लस 4 लिखे यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x प्लस 4 ये वाला को इधर लिखे, ये y को यहाँ पर लिखे। ठीक है, अब देखो ये प्लस का y को इधर ले आएंगे तो x प्लस 4 माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई लिखे, x माइनस वाई, ये प्लस का 4 को इक्वल टू के राइट साइड भेजे तो माइनस का 4 होगा। इसे मानेंगे समीकरण सेकेंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट है हमारा, ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो समीकरण फर्स्ट को x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा 10 माइनस में y, ये प्लस का y इधर आया कि माइनस का y होगा। अब देखो y का वैल्यू रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा x का वैल्यू, और y की जगह पे 1 रखेंगे तो 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 मिलेगा, और y की जगह पे 2 रखेंगे तो 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा। तो ये x होगा, ये y होगा, ये x का वैल्यू 10 रखेंगे तो 0 होगा, x का वैल्यू 9 रखेंगे तो 1 मिला, और x का एक मिनट y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू 10 मिला, और y का वैल्यू 1 रखे यहाँ पर तो x का वैल्यू 9 मिला, और y का वैल्यू 2 रखे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर y का वैल्यू तो हमें x इक्वल टू 8 मिला। तो ये समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, अब समीकरण सेकंड है, x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं, -4, ये माइनस का y को राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस का y होगा, x रहेगा, ये y रहेगा। फिर यहाँ पर देखो y का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू हम यदि -4 रखेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, -4, और ये एक मिनट, यहाँ पर y का वैल्यू हम 0 रखेंगे, यहाँ पर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू -4 मिला, और y का वैल्यू हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो -4 और प्लस का 1, ये होगा -3, और यहाँ पर -2 रखेंगे तो -4 और माइनस, एक मिनट, यहाँ पर -2 नहीं प्लस का 2 रखे यहाँ पर, तो -4 और प्लस का 2, ये होगा ना -2। अब इसे ग्राफीय विधि से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसको ग्राफ में लिख लिए हैं। ठीक है, जो ये फर्स्ट समीकरण का कोऑर्डिनेट है, ज्यामिति है, और ये सेकंड समीकरण का जो भी निर्देशांक है। ठीक है, तो हम दोनों को लिख लिए। यदि हम x प्लस वाई इक्वल टू 10 इसे समीकरण फर्स्ट माने थे, x माइनस वाई इक्वल टू -4 इसे समीकरण सेकंड माने थे। अब देखो यदि हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर भी सकते हैं। ठीक है, नहीं कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट को इसमें दर्शाना रहेगा आपको। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको। यदि हम इसको दर्शाएंगे तो 10 x का 10 y का 0, तो x का 10 2 4 6 8 10 यहाँ होगा, और y का 0 तो यहाँ होता है, तो यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, 10, 0 यहाँ पर होगा, और 9, 1 देखो x का 9 यहाँ पर होगा,
और 1 है आपका y का, ठीक है। तो y का 1 यहाँ पर होगा, तो यहाँ से जाके यहाँ तक यहाँ मिलेगा 9,1। 8,2 यहाँ मिलेगा, 8 यहाँ पर मिलेगा और 2 ये वाला y का 2 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो 8,2 यहाँ मिला। अब देखो -4,0 तो ये होता है x और ये होता है x डैश, ये y और ये y डैश, ये वाला y डैश, ठीक है। तो -4,0 यहाँ होगा, -3,2 x का -3 यहाँ होगा और y का 2 यहाँ होगा, प्लस वाला y का 2। अब देखो x का -2, x का -2 और y का 2 यहाँ होगा, तो यहाँ पर मिलेगा। अब इसको मिला देंगे, इसे मान लेंगे हम समीकरण, ये कौन सा समीकरण सेकंड का है और ये हमारा समीकरण फर्स्ट का है। तो यहाँ पर लिखे हैं भी x + y = 10, ये समीकरण फर्स्ट, और ये x - y = -4, ये समीकरण सेकंड। तो देखो यदि हम इसे सोल्व आउट करेंगे ना तो ये मिला। देखो विलोपन विधि में x का कौन सा जो कोफिशिएंट होता है या फिर y का कोफिशिएंट, दोनों को बराबर करते हैं। तो ये x का भी बराबर है, y का भी बराबर है। यदि साइन सेम रहे तो घटाने पर लिखते हैं और साइन चेंज करते हैं, ठीक है। और साइन अलग अलग रहे तो जोड़ने पर लिखते हैं और ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो x + x क्या होगा, जोड़ेंगे तो 2x होगा, और ये वाला प्लस का 10 और माइनस का 4 क्या होगा, 6 होगा। अब 2 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में होगा, 6 को काटेगा 3 टाइम्स में, तो x की वैल्यू आई 3। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x + y = 10, तो 3 + y, x का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 + y = 10। तो y = क्या होगा, 10 माइनस में 3, ये प्लस का 3 को राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का 3 होगा। तो y = क्या आएगा, 10 में 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 7 मिला, तो y = 7। अब देखो ये y का वैल्यू हम कहाँ रख सकते हैं, एक मिनट, x और y का तो वैल्यू दोनों का मिल गया। तो x माने थे लड़कों की संख्या को हम, तो हम यहाँ अतः लड़कों की संख्या = 3 और लड़कियों की संख्या = कितनी होगी, तो 7 होगी, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा इसमें, ठीक है। तो देखो ये होगी हमारी आंसर।